अस्सलाम वालेकुम। हम आज की ये वीडियो अपने उन नौजवान दोस्तों के लिए तैयार कर रहे हैं जो चाहते हैं कि वो नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस का हिस्सा बने, या उन वालिदैन के लिए जो ये चाहते हैं कि उनकी औलाद में से कोई नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस में आए। ये वीडियो उन सब के लिए है, लेकिन इससे फायदा सभी लोग उठा सकते हैं जो किसी भी पुलिस फोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि इसमें हम दरख्वास्त जमा करवाने से लेकर मेडिकल तक की तमाम मालूमात आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक आपसे वादा भी चाहेंगे, और वो ये है कि इसको अपने आप तक महदूद नहीं रखेंगे, बल्कि उन तमाम दोस्तों तक पहुंचाएंगे जिनको इसकी जरूरत है। जी जनाब, अब आते हैं भर्ती की जानिब। भर्ती होने से पहले बहुत सारे नौजवानों के जहनों में जो एक सवाल होता है कि जी मेरिट पे भर्ती होती ही नहीं है, हम हो ही नहीं सकते। सबसे पहले तो अपने जहन के अंदर से मायूसी की सोच को खुर्च डालिए, अपने अंदर उम्मीद की रोशनी पैदा कीजिए। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके अंदर एक नई तवानाई आ गई है, एक नई एनर्जी आप अपने जिस्म के अंदर महसूस कर सकेंगे। तो जनाब, अब आते हैं तरीक़ाकार की जानिब। एक और गिला जो मैंने नौजवानों से सुना वो ये था कि जी हमें पता ही नहीं चलता कि कब भर्ती आई और कब गुजर गई। उनसे मेरी इतनी गुजारिश है कि मौजूदा दौर में, असरे हाजिर में, जो लोग जितना अपडेट रहते हैं, जितना बाखबर रहते हैं, वो उतने ही कामयाब हैं। खबर रखने की क्या सूरत हाल हो सकती है, क्या तरीके हो सकते हैं, उसमें सबसे पहला है अखबार पढ़ें। ना सिर्फ इसमें आपके जनरल नॉलेज में इजाफा होगा, ना सिर्फ आप दुनिया के हालात जान सकेंगे, बल्कि आपको जो भर्ती होने के इश्तिहारात हैं, जो आसामियों के इश्तिहारात हैं, एडवर्टाइजमेंट है, वो भी आप तक पहुंच सकेगी। तो अखबार से ताल्लुक बनाइए। इसके साथ साथ इंटरनेट एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे तमाम मालूमात आपके लिए दस्तयाब हैं। उन महकमों की वेबसाइट्स को विजिट कीजिए जिनमें आप जाना चाहते हैं। तीसरे नंबर पे कोई ऐसा दोस्त जो बाकायदा तौर पे बाखबर रहता हो, उसको बाकायदा अपने राब्ते में लाएं। और चौथे नंबर पर शहर के अंदर बेशुमार फोटोकॉपी की शॉप्स होती हैं, बेशुमार फोटोस्टेट काउंटर होते हैं, उनसे राब्ते में रहिए, या वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के इश्तिहारात अवेजा होते हैं, वो जरूर वक्तन फवक्तन देखते रहिए। तो ये तो वो सूरत हाल है कि जब आपको पता चल जाएगा कि फलां महकमे में, फलां पुलिस फोर्स में आसामियां आ गई हैं। अब हम बात करते हैं नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस में जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के लिए क्या क्या काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहले जी, जूनियर पेट्रोल ऑफिसर 5वें स्केल की ये जॉब है। इसके लिए आपकी तालीमी काबिलियत कम से कम इंटरमीडिएट यानी FA या FSC के बराबर होनी लाजमी है। जबकि अगर आप पेट्रोल ऑफिसर के लिए 14वें स्केल के सब इंस्पेक्टर के रैंक की आसामी है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपकी तालीमी काबिलियत जो है वो BA या BSc होनी जरूरी है। उम्र की हद जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के लिए 18 से 25 साल है। ये आपके जहन में होना चाहिए कि 18 से 25 साल का नौजवान जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के लिए अप्लाई करने के काबिल है, जबकि उसकी तालीम FA या FSC हो तो वो नौजवान जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो सरकारी मुलाजिमीन अप्लाई करना चाहते हैं वो अपने मुतल्लिका महकमे के इजाजतनामे के साथ अप्लाई कर सकते हैं। एक होता है फार्म होता है जिसपे आप ये तमाम मालूमात अपनी देते हैं। वो फार्म आप अखबार से ले सकते हैं, उस महकमे की वेबसाइट से ले सकते हैं, नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की वेबसाइट से ले सकते हैं, या जिस टेस्टिंग सर्विस को भर्ती की जिम्मेदारी सौंपी गई है उसकी वेबसाइट से वो फार्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसको फिल करने के बाद आप बाय डाक या बाय मेल ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फार्म के साथ क्या क्या दस्तावेजात आपको भेजनी है, अगर बाई डाक आपको भेजना है तो उसके लिए जनाब तमाम तालीमी असनाद जितने मैट्रिक, FA, FSC या BA, BSc जो भी आपकी तालीमी काबिलियत है उसकी तमाम असनाद आपने अटेस्टेड कॉपीज उसकी लगानी है, शनाख्ती कार्ड की अटेस्टेड कॉपी लगानी है, साथ साथ डोमिसाइल की मुसद्दका नकूल आपने साथ लगानी है, नीले बैकग्राउंड वाली 2 फोटोज आपने साथ लगानी है। और जो अकलियती उम्मीदवार हैं जो मिनॉरिटीज से बिलोंग करते हैं
उनके लिए ज़रूरी है कि वो एक अदद सर्टिफिकेट जो कि DCO ज़िला से अटेस्टेड हो वो साथ लगाएं। जी जनाब, इसके अलावा आपको कोई फीस जमा करवानी हो सकती है किसी बैंक में, तो उसका बैंक ड्राफ्ट भी आप साथ लगाएंगे। और अप्लाई जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, बज़रिया डाक आपने मुकम्मल दरख्वास्त भेजनी है, जबकि ऑनलाइन भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन साथ साथ जब कागजात आपने भेजने तो वो बाई डाक ही जा सकते हैं। आपके उम्र की हद मैं आपको बता चुका हूँ, 18 से 25 साल। कद की जो हद है, जो कद की शर्त है, वो मर्द उम्मीदवारान के लिए 5 फुट 8 इंच है, जबकि खवातीन के लिए 5 फुट 4 इंच की शर्त मुकर्रर है। जबकि बलूचिस्तान के अंदर मर्द उम्मीदवार 5 फुट 6 इंच, जबकि खवातीन के लिए 5 फुट 3 इंच की शर्त है। इस तरीके से किसी और मखसूस इलाके के लिए भी शराइत में नरमी की जा सकती है, लेकिन वो जो इश्तिहार होगा उसके अंदर ये तमाम सूरत हाल आपको बता दी जाएगी। उसके बाद छाती की पैमाइश मर्द उम्मीदवारान के लिए छाती की पैमाइश जरूरी है, जो कि आमतौर पे 33 बगैर सांस खींचे यानी बगैर फुलाए 33 इंच होनी चाहिए, जबकि सांस अंदर खींचकर आपकी छाती की पैमाइश 35 होनी चाहिए। इसमें 1 इंच की रियायत मखसूस हालात में दी जा सकती है। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे हमारे नौजवान जो हैं वो शर्मा जाते हैं। उस वक्त आपको भरपूर एतमाद में होना चाहिए, और जब आपको इम्तिहान लेने वाला एग्जामिनर या आपकी छाती की पैमाइश करने वाला ऑफिसर आपसे कहे कि आप अपनी छाती फुलाएं, बहुत सारे उम्मीदवार शर्मा जाते हैं। उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि एहतमाम का होना आपके लिए अशद ज़रूरी है, और जिस वक्त आपको इम्तिहान लेने वाला या आपकी छाती की पैमाइश करने वाला ऑफिसर कहे कि आप छाती फुलाएं, उस वक्त भरपूर तरीके से सांस अंदर खींचते हुए अपने बाजुओं को पीछे की तरफ ले जाए। इस तरीके से आपकी छाती उस हद तक पहुंच जाएगी जो कि मुकर्ररा हद है शर्त। उसके अलावा 1 मील दौड़ यानी 1.6 किलोमीटर दौड़ जो है वो तमाम मर्द उम्मीदवारान को 7 मिनट में मुकम्मल करना होती है। अब यहाँ पे बहुत सारे हमारे दोस्त रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? उसकी कुछ टेक्निकल वजूहात हैं। एक तो आपने उस दौड़ को रेस नहीं समझना। जैसे ही दौड़ शुरू होती है, बहुत सारे लड़के, बहुत सारे नौजवान एकदम से तेज दौड़ने की कोशिश करते हैं। नतीजा ये होता है कि बहुत जल्द सांस उखड़ जाता है और वो रुक जाते हैं, गिर जाते हैं। इस दौड़ को आपने रिदम के साथ शुरू करना है। भले आपसे कुछ लोग शुरू में आगे निकल जाएं, लेकिन आप एक हद मुकर्रर करें और दौड़ते चले जाएं। जरूरी है कि आपकी नजर आपके पाँव की तरफ हो, झुकाव अगली तरफ हो, आगे को थोड़ा सा झुकाव रखते हुए आप दौड़े। जॉगर्स आपने पहने हुए हों, और जिस दिन दौड़ होनी हो उस दिन सुबह के वक्त भारी खाना खाने से गुरेज करें, यानी हल्का फुल्का नाश्ता करें। भारी खाना भी आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। अच्छा, जब दौड़ हो रही हो, क्योंकि जिस वक्त हमारा मुंह खुल जाता है उस वक्त हमारे फेफड़ों का तवाज़ुन बिगड़ जाता है, उस वक्त हमारे फेफड़ों का बैलेंस बिगड़ जाता है। जल्द थक जाते हैं या रुक जाते हैं या उस चीज को हम पूरा नहीं कर पाते। लेकिन इसके लिए जरूरी है साथ साथ कि आप अपनी फिजिकल फिटनेस भी बरकरार रखें। वक्तन फवक्तन दौड़ते रहें, जॉगिंग करते रहें, क्योंकि फिजिकल फिटनेस ना सिर्फ आपको जिस्मानी तौर पे फायदा देती है बल्कि ज़हनी सेहत के लिए भी ये इंतहाई जरूरी। खवातीन के लिए 14 मिनट में यही हद मुकर्रर है, यानी 14 मिनट में 1 मील फासला उन्होंने तय करना है। 1.6 किलोमीटर 14 मिनट दिए जाएंगे खवातीन को, यानी ब्रिस्क वॉक है उनके लिए दौड़ नहीं है। और उनके लिए भी यही सारी हदायत हैं, यही सारी कामयाबी की टिप्स हैं कि वो मुसलसल तेज चलने की कोशिश करें, लेकिन इतना नहीं कि सांस उखड़ जाए और वो घबरा के रुक जाए। एक हद मुकर्रर करें और उस रिदम में फिर चलते जाएं, रुके नहीं। इंशाल्लाह आप मंजिल मकसूद तक जरूर पहुंच जाएंगे। जब आप दौड़ में कामयाब हो जाते हैं, जब आप कद और छाती की मेजरमेंट में कामयाब हो जाते हैं, उस वक्त के पेपर रिटन टेस्ट का मरहला आता है। रिटन टेस्ट के लिए मारूजी सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं या एक आध कोई मजमून ऐसे भी हो सकता है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खबरें सुने, अपडेट रहें, हालात हाजरा से
अपने आप को अपडेट रखें। खबरें सुनने के साथ साथ आप अखबार बाकायदगी से पढ़ें और इंटरनेट पे भी जो वेबसाइट्स हैं अपडेट रखने वाली उनको जरूर विजिट करें। जनरल नॉलेज की किताबें आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती हैं और खासतौर पे करंट इश्यूज जो उस वक्त के बड़े बड़े इश्यूज हैं उन पे आपकी मालूमात बराबर ठीक होनी चाहिए। उन इश्यूज पे आपकी दिलचस्पी जरूर देखी जाएगी। ये याद रखिए कि किसी वक्त भी किसी भी मुकाबले के इम्तिहान में, किसी भी मुलाजमत के इम्तिहान में इस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है कि नौजवान की अपने इर्द गिर्द की दुनिया में कितनी दिलचस्पी है। अपने आप से या इर्द गिर्द की दुनिया से बेजार लोगों की कभी भी हौसला अफजाई नहीं की जाती या उनको कभी भी पसंद नहीं किया जाता। तो आपने जनाब अपडेट रहना है। इसके साथ साथ मैं आपको ये टिप्स देना चाहूंगा कि मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन लेवल की इस्लामिक स्टडीज की जो बुक्स हैं वो जरूर आप पढ़ें, उनको जरूर देखें। उनमें से बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। इसके साथ साथ इन तीनों लेवल्स की जो इस्लामिक पाकिस्तान स्टडीज की बुक्स हैं उनको भी आप पढ़ें, इससे भी आपको फायदा हो सकता है। अब बात आती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू में आप जिस दिन जाना हो यकीनन आप दबाव में होते हैं, लेकिन इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अपना एतमाद बरकरार रखिए, बावकार और सादा लिबास पहनिए, बहुत ज्यादा शौक लिबास पहनने से गुरेज कीजिए और साथ साथ पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। पानी भी स्ट्रेस को कम करता है। इंटरव्यू में आपकी जो चीजें देखी जाएंगी वो है रख रखाव यानी एटिकेट्स, उसके अलावा आपका एतमाद, आपकी शख्सियत और आपका नॉलेज। ये चार चीजें यकीनन बहुत अहमियत की हामिल है। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस में अप्लाई जो नौजवान करते हैं उनकी ड्राइविंग की सलाहियत को भी देखा जाता है। तो ड्राइविंग भी अभी से सीखें, अप्लाई करने से पहले सीखें ताकि इसमें आपको मुश्किल पेश ना आए। और आखिर में आपका मेडिकल होता है तो मेडिकल में मैं ये बताना चाहूँगा कि जब मेडिकल हो अगर आप चश्मा पहनते हैं बिल्कुल पहन के जाइए, क्योंकि चश्मे के साथ भी अगर आपकी नज़र 6/6 है तो ये कोई फॉल्ट नहीं है, आप फिट होंगे। ये थी कीमती मालूमात जिनको मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा था, लेकिन आपसे मैं एक वादा लेना चाहता हूँ कि इन मालूमात को अपने आप तक महदूद नहीं रखें। फायदे की इन बातों को अपने तमाम दोस्तों तक पहुंचाएं। फेसबुक, ट्विटर या सोशल मीडिया का दीगर कोई भी फोरम है उस पर इसको शेयर करें। इंशाल्लाह ऐसी बहुत सारी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अल्लाह आमीन नासिर।